बेटा, गुड इवनिंग। क्या हालचाल सबके? गुड इवनिंग सर। गुड और इवनिंग, गुड आप इवनिंग, गुड कैसे हो इवनिंग। सर? नाइस टू मैं सी यू बहुत दिनों बाद। थैंक यू, सेम ईयर। मैंने वही बोला कि तुम सब लोगों की बहुत टाइम से याद आ रही है, बात नहीं हो पा रही। मैंने बोला चलो एक बार इंटरेक्ट करते हैं सबसे। कैसे हो सब लोग? हाँ जी, आदित्य, अंश, खुशबू। जबरदस्त। जबरदस्त सर। जबरदस्त भाई, 6 उंगली वाले, क्या हाल चाल तेरा? मजा में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो बाकी क्या, सब पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? और पढ़ाई तो छोड़ दो, पढ़ाई तो मेरे ख्याल से करते ही होगे सब लोग। सो तीन चार चीज़ें पूछना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस मोमेंट पे ये तो नहीं सोच रहे हो ना, एक भी नेगेटिव थॉट तो आने नहीं दे रहे हो ना दिमाग में कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट होंगी, मैं एग्ज़ाम में पैनिक कर गया तो क्या होगा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है यार, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर छुप पढ़ के जाता हूँ, बाकी सब ऑप्शन पे डाल देता हूँ। देन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या किसी के साथ? नहीं सर। सर पढ़ने का मन नहीं, ऐसे कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा। ओके। सिमरन जी, सिद्धि जी। सर नहीं करता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है सर कभी कभी। अंश, तू तो बोल मत साले, तू तो टैलेंटेड है, तू तू पास तो छोड़ दे, तू अभी 60 के ऊपर कितना आएगा उसका टेंशन है तेरे को। हाँ, सौरभ शर्मा जी, शिवाली जी, गौतम। सर बस लग रहा है अब एग्जाम हो जाए, जैसा हो देखा जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ये एक फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बस अब जल्दी से एग्ज़ाम आ जाए। मतलब इस टाइम पे ना, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि दो टाइप की फीलिंग हो सकती हैं। एक फीलिंग ये हो सकती है कि यार एग्ज़ाम मत हो, टाइम लगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए, कोरोना का वापस से वेव आ जाए। मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे मन में ये सारी फीलिंग्स आती थी। और दूसरी फीलिंग ये है कि जब मैं सीएस प्रोफेशनल में आया था तो सीएस एग्जीक्यूटिव में तो ये वाली फीलिंग आती थी कि कोरोना आए, ये अर्थक्वेक आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, कुछ तो हो जाए साला। और जब फाइनल में आया तो ये फीलिंग आती थी कि यार बस एग्ज़ाम होना चाहिए कुछ भी करके। सो मेरे हिसाब से अभी आप सब लोग बस एक ही फील के साथ पढ़ाई कीजिए कि बस जल्दी से एग्ज़ाम आए, जल्दी से एग्ज़ाम हो और जल्दी से हम लोग फ्री हो जाएं। और जो बच्चे सेकंड ग्रुप का भी एग्ज़ाम दे देंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप का एग्ज़ाम दे देंगे, उनको क्या करना है मैं बताऊंगा। जिनको आगे पढ़ाई का कोई वो नहीं है उनको मैं बताऊंगा कि 2 महीने रिजल्ट तक के कैसे यूज़ करने हैं। बाकी बच्चे जिनका एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप बाकी है, दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप बाकी है, तो आप लोग तो अपने ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर देना। 2-3 दिन का टाइम है वो छोड़ के। और एक और चीज़ याद रखना कि अभी आने वाले जो 2 महीने हैं, उन वो 2 महीने अच्छे तभी निकलेंगे जब अभी के जो बचे हुए मेरे ख्याल से 5 दिन हैं, 6 दिन 5 दिन जो भी है, वो अगर आप अच्छे से निकालें तो फोकस कीजिएगा कि अभी के 5-6 दिन में ना कोई भी मौका छोड़ने का नहीं। और बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं पढ़ना। देखिए, एक होता है सिर्फ पढ़ना और एक होता है प्रेशर लेके पढ़ना। तो प्रेशर लेके पढ़ने की मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है। और देखो, अभी तक आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। तो अगर अभी तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से कम हो जाए, जैसे तुम 12 घंटे पढ़ रहे थे तो अभी 1-2 घंटा अगर कम कर दिया तुमने, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितने बच्चे ऐसे हैं जो नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? 7 घंटे की नींद कम से कम सब लोग ले रहे हो, मतलब 7 घंटे की नींद रात को। और 8 घंटा 8 घंटा। हाँ, सात सर घंटे ले रहे हैं। यस, क्योंकि अगर नींद प्रॉपर नहीं ली ना तो एग्ज़ाम के हो सकता है एग्ज़ाम के बीच में, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तबीयत ख़राब हो जाए। और याद रखना, जितना तुम नींद अच्छा लोगे, जितना तुम नींद एफिशिएंटली या अच्छे तरीके से नींद लोगे, तुम्हारा दिमाग उतना अच्छे तरीके से काम करता है। ये चीज़ ध्यान में रखना, नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कोई भी। हाँ, सब लोग ले रहे हो ना 7 आवर्स का नींद? अगर जो टाइम टेबल आपको दिया यस था उसमें सर। 7 यस 8 घंटे का आवर्स नींद रात का 8 है आवर्स सर हो जा रहा मेरा। और 1 घंटे का नींद सुबह का है। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिए। और ऐसा कभी कभी लगता होगा, वो एग्ज़ाम के प्रेशर के चलते क्या होता है कि हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो एक बहुत फीलिंग आती है कि मैं पढ़ रहा हूँ और ना मैं चीज़ों को भूलता जा रहा हूँ। और बिलीव कीजिए, मेरा यकीन मानिए, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मिथ है।
यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं भूलते, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। सिर्फ तुम लोगों ने जो एप्रीहेंशन क्रिएट किया ना, डर क्रिएट किया है कि ये वो, तो वो चीज़ें आके दिमाग में घूमने लगती हैं। बाकी मेरा यकीन मानिए आपके दिमाग में सब कुछ है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। तुम जब पेपर लिखोगे ना, तो साला आज से 4 महीने पहले मैंने तुमको क्लास में क्या बताया था शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब, आज से 4 महीने पहले मैंने तुमको वारंट की कंडीशन बताई थी 4, वो सारी कंडीशन भी तुमको याद आएंगी। हाँ, सो बिल्कुल 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 लोड नहीं लेने का। एंड जस्ट आई विल टेल यू वन थिंग, मैं एक ही चीज़ आपसे बोलूँगा कि वी हैव कवर्ड ऑन एवरीथिंग, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। मेरा यकीन मानिए वी विल अचीव 100% एक्यूरेसी दिस टाइम। मैं आपसे ये चीज़ बोल रहा हूँ, आप लगे तो रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे थियोरिटिकल सब्जेक्ट हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, 100% एक्यूरेसी अचीव करेंगे हम। 100% सिलेबस वुड बी कवर्ड फ्रॉम द बुक्स और वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास। तो वो वाला फैक्टर, फियर फैक्टर अपने दिमाग से हटा दो कि यार मैं कुछ बाहर से आ जाएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। वट एवर वॉज देयर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। उल्टा आप लोग ज़्यादा ही लिखने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस। कुछ बच्चों ने मुझे आंसर्स भेजे थे, जिन 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 बच्चों को मैंने टेस्ट पेपर के आंसर जिन लोगों ने सॉल्व किए थे, मैं बता दूं कि आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी वन ऑफ यू। सब लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट में। तो मेरे साइड से आई एम वेरी श्योर कि वी आर गोइंग टू हैव वेरी गुड रिजल्ट्स दिस टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि हम अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और जब मैं बोलूँ हम का मतलब है आप सब अच्छा करने वाले हो। सो बस एक ही चीज़ याद रखो बच्चों, तुमको पता है जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था अपनी लाइफ में, नॉट स्ट्रगलिंग फेज, मज़े वाले फेज में था, स्टूडेंट था, तो रात को 11:30 बजे हम लोग अपने एक दोस्त के यहाँ जाते थे घूमने के लिए, रात को 11:30 बजे। सो क्या होता था कि जब हम जाते थे तो आई थिंक पुणे में एक एरिया है, अभी नाम भूल गया कौन सा एरिया है, ऐसे गुंडे मवाली वाला एरिया है पुणे में, इट्स नियर टू सिम्बायोसिस कॉलेज जहाँ पे मैं पहले रहता था। तो वहाँ पे क्या होता था ना, एक 4-5 कुत्तों का गैंग रात को बड़े एक्टिव हो जाते हैं कुत्ते, आपको पता होगा। तो मेरे पास उस समय पैशन प्लस होती थी। सो जब मैं जा रहा था, तो जब मैं वहाँ रास्ते से जाता था, तो रात को 11-11:30 बजे जब मैं वहाँ से निकलता था, तो ये 5-6 कुत्ते इतना भौंकते थे मुझे देख के, और जितना मैं उनसे डरता था उतना वो स्ट्रांग होते जाते थे। मतलब मैं 5 से वो 25 हो जाते थे जितना मैं उनसे डरता था। मतलब 5 स्टार्ट करते थे और दौड़ते दौड़ते 1 किलोमीटर तक भगाते थे मुझे, और वो 25 हो जाते थे आखिरी तक। तो फिर मैंने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर एक दिन मैंने बोला, और रोज कहीं जाना था अपना, उस रास्ते को अवॉइड भी नहीं कर सकते थे। तो एक दिन वो साले मेरे पीछे आए, 5 से स्टार्ट किया उन्होंने और मेरे पीछे आए। मैंने बाइक रोक दी, मैंने पीछे देखा और मैंने उनको मारने का ऐसे किया कि मारूंगा सालों। आप मेरा यकीन मानिए उस दिन के बाद से वो कुत्ते कभी नहीं आए और वो 5 के 5 ही रहे। तो बस एक ही चीज़ है, ये सिंपल सी स्टोरी मुझे आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम डर से जितना डरोगे, डर का स्वरूप उतना और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तुम जितना डरोगे, जितना फियर करोगे, जितना टेंशन लोगे, आप हमेशा याद रखना वो चीज़ें और बड़ी होती जाएंगी। बोलते हैं जिस चीज़ के ऊपर जितना कॉन्सेंट्रेट करो वो चीज़ उतनी एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना आप नेगेटिव चीज़ों पे विचार करेंगे वो चीज़ें उतनी एक्सपैंड होती जाएंगी और आपका परफॉर्मेंस जो एग्जाम में वो रियून कर देंगी, ख़राब कर देंगी। सो डरना नहीं है, यू हैव टू बी। मैंने आपको क्लास में वी वर देयर फॉर 5 मंथ्स, 4.5 मंथ्स हम साथ में थे। ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे मैंने आपको यही बताया कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डर के कारण फेल हो जाते हैं। अच्छा, अरशान कितने घंटे पढ़ रहा है अभी? सर हो जाता है सर आराम से, वही 7-8 घंटा। 7-8 घंटे एकदम फेयर है। आप में से मैक्सिमम लोग एक ही ग्रुप दे रहे हैं और 8 घंटा इस टाइम पे एकदम फेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अभी ना जैसे अपने दोस्तों से बात करते हो तो या तो बात करो मत, और अगर बात कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम सामने वाले को एनकरेज करो कि कि भाई मेरा तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, आई नो तेरा भी बहुत अच्छा है, अपन ने साथ में मेहनत करी है। डिस्करेजिंग वाली बातें मत करो कि यार वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैंने सुना है कि 3% रिजल्ट आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 10-11% रिजल्ट आता है, आराम से लोग पास होते हैं, ठीक है। और बिलीव करो मेरा बच्चों, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पास होते देखा है ना, उन सब के कंपैरिजन में जितना मैं आप सब लोगों को जानता हूँ, यू ऑल आर ग्रेट, आप सब पास होने के लायक हैं। जितना पुरुषार्थ आप लोगों ने किया, जितनी मेहनत आप लोगों ने की है, जितने डाउट्स आप लोगों ने पूछे हैं, आई एम वेरी श्योर दैट एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू पास।
हाँ जी, कोई मुझे बताना चाहेगा अभी कैसा फील होता है, कैसा क्या फील हो रहा है, कुछ क्वेरीज मन में आती हैं, प्लीज यू कैन शेयर। सर सर पेपर में 100 मार्क अटेम्प्ट करना ही चाहिए, मगर सर अगर मान लीजिए हम एवरेज आंसर लिख रहे हैं तो सर हमें मिनिमम कितने मार्क अटेम्प्ट करना ही करना होगा? देख यार, मैं क्वेश्चन है कि कितने मार्क का अटेम्प्ट करना चाहिए, बिलीव कीजिए मेरा, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव में एक बार फेल हुआ हूँ, ठीक है। जिस बार मैं फेल हुआ था ना, उसमें मैंने लगभग टैक्स का पेपर कुछ 80 मार्क का अटेम्प्ट किया था, मेरे को 37 आए थे। देन मैंने अकाउंट्स कॉस्ट का पेपर, हमारे टाइम पे एक ही होता था अकाउंट्स कॉस्ट ग्रुप 1 में, अकाउंट कॉस्ट का पेपर मैंने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मेरे को 24 आए थे। उस समय एक सब्जेक्ट होता था जीसीएल, जनरल एंड कमर्शियल लॉ करके एक सब्जेक्ट होता था, वो मैंने 93 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मुझे 57 आए थे। और एक पेपर होता था आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ऐसे करके हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट होता था ग्रुप 1 में, वो मैंने अराउंड 97 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, मुझे 53 या 54 आए थे। अब मतलब ऐसे भी कई बच्चे हैं जो 70 मार्क का अटेम्प्ट करते हैं और आके बोलते हैं कि सर हमको 50 आ गए, हमको 65 आ गए, हमको 60 आ गए। बट मेजॉरिटी का मतलब मेरा ओपिनियन ये है, मेजॉरिटी मतलब के केस में मेरा ओपिनियन ये है कि स्पेशली इन थियरी पेपर्स, the more number the more number questions you attempt for, the more are the chances of scoring higher marks. So मैं हमेशा, चाहे अपनी जितनी भी राइटिंग प्रैक्टिस हो क्लास में, जो भी मैंने आप लोगों को लिखवा के दिया हो, आई हैव ऑलवेज अर्ज्ड यू टू इंक्रीज योर राइटिंग स्पीड। मैंने हमेशा इस चीज़ पे फोकस किया है और आप में से बहुत सारे लोगों की राइटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई होगी। तो राइटिंग स्पीड पे फोकस करना, मेरे ख्याल से 90 के ऊपर का अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 80 के ऊपर भी इसको अटेम्प्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 80 करके भी लोग 55-60 ले आते हैं। बट मेरा सवाल, अगर आपने हाथ में सिचुएशन है तो टाइम ऐसा मैनेज करना है दैट यू अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जिस क्वेश्चन के लिए श्योर हो उसी को अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सुपांतर ने आपको बताया होगा। बट एज फार एज थियरी इज कंसर्न, लॉ इज कंसर्न, मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। सर ये लास्ट टाइम होगा मॉड्यूल 1 में, मगर सर कोई वेट कर रहा है। एक मिनट, आई जस्ट, या देयर आर मेनी पीपल वेटिंग। यस, ले लिया मैंने सबको। हाँ जी, हाँ बेटा प्लीज बोलिए। नाउ मोर क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन था मेरा। रावेची के क्वेश्चंस ने हमेशा मुझे एकदम नॉर्थ पोल पे जाके खड़ा किया है। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जितना सीखा है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, एग्जाम का जितने दिन पास आ रहे मेरे को उल्टा एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई अभी इतने दिन में इतना पढ़ाई करनी है, इतने दिन में इतनी पढ़ाई करनी है, पास ही होना है, कुछ भी करके पास ही होना है। बट सर एक वैलिड क्वेश्चन है, JIGL में सर राइटिंग प्रैक्टिस का कैसे करें? बिकॉज लॉ की लैंग्वेज है और स्पोकन लैंग्वेज मोस्टली कॉमन इंग्लिश होती है, तो वो अभी मेरे ख्याल से वो टाइम गया रावेची की राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कैसे करें, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू राइट। जितना राइटिंग प्रैक्टिस अपन ने किया था, जितने सेशंस किए थे, आई थिंक दोज वर मोर देन इनफ। सो अभी आप सिर्फ फोकस, मैं इनफैक्ट सबको बोलना चाहूँगा कि अभी तुम रट्टा मारने की कोशिश करोगे एंड ऑल दोज थिंग्स, यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रीड करो, जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को रीड करो। बस मेरे ख्याल से अभी वो स्पीड आ गई होगी आपकी कि एक दिन में आप एक सब्जेक्ट खत्म कर पा रहे हैं, और नहीं भी आई है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं रीड करके? आई एम नॉट आस्किंग टू रिकॉल एंड एवरीथिंग, रीड करके कितने लोग खत्म कर पा रहे हैं? आराम से हो जाएगा। हाँ सर, हो रहा है। सर होता है एक सब्जेक्ट, चल ही रहा है सर। हाँ सर हो जाता है। दैट्स रियली ग्रेट। दैट्स, ये बहुत पॉजिटिव साइन है एग्जाम के पास होने का, ये बहुत पॉजिटिव साइन है दैट यू आर एबल टू फिनिश वन सब्जेक्ट इन अ डे। सो दैट मीन्स वी हैव डन लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और उसका शायद रिजल्ट है दैट वी आर एबल टू फिनिश वन सब्जेक्ट एंड जस्ट फोकस ऑन रीडिंग, जस्ट फोकस ऑन रीडिंग। सर एक डाउट बताएं। हाँ दे प्लीज बोलिए। नहीं सर, अब ऐसा लग रहा है कि हो गई है पढ़ाई, बट पेपर सर, हो जाए जो होगा वो नहीं, देखा शुभदा, जाएगा। शुभदा तेरे पेपर बहुत अच्छे थे, तूने यू रोट वेरी वेल। कितने घंटे में किया था शुभदा तूने पेपर अपना? टाइम टू टाइम किया था सर, जल्दी भेज दिया था मैंने आपको। तू क्लास में 3 भले से कुछ पहले नहीं बोलती, शांत बैठी रहती है मूक बन के, बट यू रोट वेरी वेल पेपर, काफी अच्छा पेपर लिखा। हाँ प्लीज, देव वाज सेइंग समथिंग। सर एक्चुअली सर लॉ में फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, मॉक टेस्ट भी दे चुके हैं, मतलब अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट सर प्रैक्टिकल में थोड़ा डर लग रहा है सर। तो मतलब मेरा यकीन मान, तेरे जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, तेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स होंगे लॉ के कंपैरिजन में। सो एंड सीएमए में तो तेरे को आराम से 65-70 आएंगे, तू बिल्कुल टेंशन मत ले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का।
पेपर बहुत अच्छा होता है, और सुपान सर ने जिस हिसाब से तुम्हारे कंसेप्ट तुम लोगों को डाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम फोकस्ड पढ़ाया सर ने, तो मतलब जितना मेरा अनुभव है, मैंने देखा है अपनी क्लास के बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले देवांशु, बस एक ही चीज़ पे ध्यान रखना कि ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई सॉल्व करने की कोशिश मत करना, जिसमें आप एकदम श्योर हो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब ऐसा मेरा मानना है बेटा, जितना मैंने सुपान सर ने डिस्कस किया है वो ऐसा बोलते हैं। एसएलसीए में सर फुल कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, कई बार हो चुका बट थोड़ा प्रैक्टिकल में डर लग रहा क्या बोल रहे हैं है सर। लॉ में सर जो आपने पढ़ाया है उसमें फुल कॉन्फिडेंस है, बट प्रैक्टिकल में सर थोड़ा डर लग रहा था, मतलब मॉक टेस्ट देने पे। वो डर मेरे ख्याल से वहम है, वो वहम है, वो डर नहीं है। तू मेरा यकीन मान, तेरा रिजल्ट आएगा तो देख लेना, कॉस्टिंग और एफए में तेरे ज़्यादा ही मार्क्स होंगे लॉ के कंपैरिजन में। ओके सर। हाँ मेरा यकीन मान है, मैं ऐसा ही कि तेरे को मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मेरा यकीन मान बेटा। हाँ बेटा प्लीज बोलिए, ये किसने खड़ा किया है अपना, कौन है ये? अरे हाँ विधि प्लीज बोलिए बेटा। हाँ ए विधि बेन बोलो। हाँ बेटा विधि प्लीज बोल बेटा। हेलो, हाँ बेटा आई एम लिसनिंग। एम आई ऑडिबल सर? अरे एकदम दिल से ऑडियबल, प्लीज बोलिए बेटा। सर अभी मैं पूछ रही थी कि अभी जेएसएल का पेपर है 2 दिन बाद, तो क्या अभी 2 दिन और हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अभी जितनी हुई है उतनी सफिशिएंट है? अभी बेटा सिर्फ रीड कीजिए, जस्ट रीड। अभी राइटिंग प्रैक्टिस अपन ने जितनी क्लास में की, अगर आपने उतनी भी पूरे हर एक राइटिंग सेशन को अटेंड किया है ना, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ है। जस्ट रीड करो, अभी बस रीड करो। और एक और चीज़, अपने ब्रेन और नींद प्रॉपर लो। 7 घंटे की नींद रात को कम से कम, और 1 घंटे की नींद दोपहर को। ये नींद इतनी होनी चाहिए सबकी। हाँ बट सर नींद आती नहीं है क्योंकि थोड़ा सा टेंशन होता है, फिर रात में भी वही खा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वैसा सब होता है। आधा घंटा वो सोचने में चला जाता है, फिर आधी नींद में से उठने के बाद भी वो सब ऐसा ही चलता रहता है सारा दिन। नहीं, बट ट्राई करो सोने का, मतलब ठीक है वो चीज़ होती है एग्जाम में, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, बट कोशिश करो कि नींद अच्छी लो, ट्राई करो कि नींद अच्छी लो। और सर 2 रिवीजन मेरे हो गए जेएसएल के, तो अभी एक और हो जाएगा 2 दिन में, तो वो एग्जाम के लिए ठीक है कि ज्यादा होना चाहिए? बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। ओके सर। और कंपनी लॉ में सर, मेरा कंपनी लॉ में भी 2 रिवीजन हो गया है, सिर्फ अभी एसबीसी में ही थोड़ा सा डर लग रहा है, बाकी सब तो अभी अच्छा लग रहा है। और तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स एसबीसी में ही आएंगे, ये भी नोटिस करके ले लो। थैंक यू सर। यस आप देख लेना। हाँ प्लीज बोलिए, और बोलो बच्चों। 3 लोगों ने खड़े करके रखे हैं अपने हाथ। यस हाँ श्याम बोल भाई, एंड श्याम उसके बाद भावना का क्वेश्चन ले लेंगे। हाँ श्याम प्लीज बोल। कैसे हो सर? भाई 1 नंबर। सर मैं कह रहा था, जैसे जेआईजीएल के नोट्स है ना आपके, हाँ, प्लस में क्वेश्चन आंसर भी है, हाँ, तो सर मैंने मतलब दिया तो सर पिछली बार भी मतलब मोस्टली क्वेश्चन वहीं से आए थे, मतलब आपने जो फ्रेम कर रखे हैं क्वेश्चन। तो सर मैं कह रहा था मैं 30-31 को जेआईजीएल लेके बैठूंगा, तो सर मतलब पहले मैं आपके वो वाले क्वेश्चन आंसर करूं जो आपने लिखवा रखे हैं, या फिर पहले मैं एक बार मतलब पढ़ लूं कॉन्सेप्ट? क्योंकि सर 4-5 बार रिवीजन तो हो चुके हैं। अभी क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ मत करो, अभी जस्ट फोकस ऑन रीडिंग, जस्ट रीडिंग द मैक्सिमम यू कैन रीड करो, बस इतना हो सके। ठीक है। हाँ प्लीज बोलिए बेटा भावना। सर लाइक जेआईजीएल को हम लोग मतलब पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी किया उसके, जैसे कि पढ़ भी रहे तो रिकॉल हो रहा है हर चीज, लेकिन सर तभी भी लिखते टाइम या कुछ करते टाइम जेआईजीएल का ही डर लग रहा है। नहीं वो नॉर्मल चीज, वो बिल्कुल उस चीज के ऊपर फोकस मत करो, आराम से एग्जाम में लिखोगे, टेक माय वर्ड्स। और जितना सोच के रखा है। और भावना एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लगे तो एग्जाम के बाद आप मुझे बता देना, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपने जितना सोचा ना जेआईजीएल का पेपर उससे डबल अच्छा जाएगा, ये भी मेरा वर्ड्स लो। यस सर, क्योंकि कंपनी लॉ में तो मतलब आप मतलब वो तो पूरा चलता, मतलब याद आता है कहीं से भी, आप जो एग्जांपल देते हो वो भी दिमाग में आता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे सर बोले थे वाला करके। जब कंपनी लॉ में तो मैंने बहुत कम एग्जांपल दिए हैं, सबसे ज्यादा एग्जांपल तो मेरे ख्याल से मैंने जेआईजीएल में दिए बेटा। हाँ सर, ऑफलाइन में तो बहुत मजा आए थे जेआईजीएल को। जब पढ़ते भी है ना सर प्रोविजन ऐसे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आपको वॉइस थोड़ा फीड हुआ है ना, तो वो वॉइस याद आती है वहीं पे। नहीं तो फिर आपने क्या किया ना, आपने चीटिंग किया है, आपने कंपनी लॉ को ज्यादा मजे से पढ़ा है, जेआईजीएल को कम मजे से पढ़ा है। सर ये तो है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलीव मी, मेरा यकीन मानिए जेआईजीएल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। सर आपके एग्जांपल से ही सब समझ में आता है सर।
एग्जाम्पल के हाँ, अभी भरोसे पढ़ते हैं। अभी मैं वही लेके बैठता हूँ भाई, बहुत सारी लॉ की बुक्स लेके बैठा हूँ अभी, सारे नोट्स रिक्रिएट कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ सारे नोट्स। अभी थोड़ा सा खाली टाइम अभी, तुम लोग की भाभी बच्चे यहाँ पे है नहीं, तो जस्ट वर्किंग ऑन द नोट्स, रिक्रिएटिंग द नोट्स, काफ़ी कुछ चेंज कर रहा हूँ, बेटर सर करने की ऐसा कुछ कोशिश है कर रहा कि हूँ। इतने आइडियल रीडिंग होनी चाहिए, हाँ इतनी अंश रीडिंग बेटा, ऐसा कुछ है कि सर इतनी रीडिंग होनी चाहिए आपकी? किसमें मतलब ऐसा कोई नियम है कि कितनी रीडिंग होनी चाहिए, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, इतनी रीडिंग होनी चाहिए, हाँ, कुछ आइडियल नंबर है? मेरा एक गोल्डन रूल, थंब रूल है कि एग्जाम के पहले सब्जेक्ट की कम से कम 4 बार रीडिंग होनी चाहिए। अब ये किस लॉजिक पे बना है ये मुझे नहीं पता, बट जब मैं स्टूडेंट था तब से मैं फॉलो करता था कि एग्जाम के पहले अगर 4 रीडिंग हुई है भाई की तो भाई क्लियर है, ये मैं मानता था पहले जब मैं स्टूडेंट था, और ये रूल मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अच्छा है। सर ग्रामेटिकल मिस्टेक सर, मतलब अगर हमारे एग्जाम में सर ग्रामेटिकल कितना मैटर मिस्टेक को करती है? वो कंसीडर करते तो मैं कभी सीएस नहीं बनता, मैं बता दूं आपको। मेरी इंग्लिश सीएस करते टाइम ऐसी ही थी, आई कम यू गो वी कम ऑल गो, ये वाली इंग्लिश थी भाई हमारी। सो दे डोंट कंसीडर ग्रामेटिकल एरर्स, हैड दे कंसीडर्ड आई वुड हैव नॉट बिकम अ सीएस। मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ बिकॉज आप सबको पता है मेरा काफ़ी कुछ एजुकेशन हिंदी मीडियम से हुआ है, सो मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, आज भी स्ट्रगल ही करता हूँ, बट उस समय मैं पास हो गया। तो मैं अगर ग्रामेटिकल एरर के साथ मैं सीएस बन सकता हूँ तो तुम आराम से बन सकते हो। सर हाँ बेटा, आंसर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैटर करता है कि जिस वे में आप लिख रहे हो वो मैटर करता है? यार देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ एक्सप्रेशन मैटर करता है कि हाउ वेल यू कुड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। जैसे आपको अगर मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, कोई पैराग्राफ आपको पसंद आया, कंपनी लॉ का कोई सेक्शन आपको पसंद आया, क्यों पसंद आया आपको? लैंग्वेज सर, क्योंकि आपने वो मतलब पढ़ा और आपको समझ में आया, राइट? यस सर। तो बस सेम चीज़ है, एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न। मैं देखता हूँ कई लोग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं कि पहले वो फैक्ट लिखो, फिर सरकमस्टेंस लिखो, फिर ये लिखो, लंदर फंदर। तो मुझे आई फाइंड दैट एज वेस्टेज ऑफ टाइम। मतलब राइटिंग एन आंसर इज एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। तुमने कभी भी आईसीएसआई का अगर वो देखा है, क्या नाम है, सजेस्टेड आंसर, क्या वहाँ पे लिखते हैं फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन, ऐसा लिखते हैं वो लोग सजेस्टेड आंसर में? देखा किसी नो ने? सर, फुल पैराग्राफ वाले देते। वो तो फुल मॉड्यूल का सीधे उठा के कॉपी कर देते हैं वहाँ पे, हाँ या ना? हाँ सर। सो हाँ सर। प्लीज एक चीज मैंने तुमको हमेशा बताई है, मैं फिर से वापस से दोहराऊंगा उस चीज को कि जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस कहानी खत्म। मैंने, आपने देखा होगा हमने क्लास में आंसर लिखे, मैंने आपको फैक्ट वाला लिखने की बात कब बताई है? जब आप किसी आंसर को लेके अनश्योर हैं, आप श्योर नहीं है, तब आप वैसा लिखे। इफ़ यू आर वेरी श्योर ऑफ एन आंसर, सबसे पहले एज पर प्रोविजन लिखो और आखिरी में खटा के सेकंड पॉइंट में केस लॉ, मतलब जो केस है उसके बारे में बात करो और कहानी खत्म करो। डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उनका भी सेम ही चीज़ करना है अपने को। तो ऐसे करके और उसको ना खिचड़ी मत बनाओ, कॉम्प्लिकेट मत करो। कोई दिमाग में ये डाल के गया कि मैं पहले फैक्ट, प्रोविजन, कंक्लूजन, इश्यू ये सब लिखने वाला हूँ, गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा। यू नीड टू, बच्चों, यू नो व्हाट, इफ आई वांट टू लव माय डॉटर, मैं अपनी बेटी को प्यार करना चाहता हूँ, तो मैं प्लान नहीं करता कि मैं उसको कैसे प्यार करूँगा। वो सिर्फ उसको मैं अपनी बाहों में लेता हूँ एंड देन बस वो समझ जाती है कि मेरा पिताजी मुझसे बहुत प्यार करता है। राइटिंग एन आंसर इज आल्सो सेम। ऊपर नीचे हो जाता है सर। हाँ, उसकी वजह से पूरा आंसर ऊपर नीचे हो जाता है। एग्जैक्टली। तो दिमाग में कुछ सोचो मत, जितना अच्छा लिख सकते हो। जैसे शुभदा के मैंने आंसर देखे, उसने काफ़ी अच्छे आंसर लिखे। रोशनी के आंसर देखे मैंने, शी रोट वेरी गुड आंसर इफ शी इज हियर। तो आंसर, श्याम ने भी एक मेरे ख्याल से टेस्ट दिया था, श्याम के भी आंसर मुझे अच्छे लगे। तो जस्ट राइट, यू नीड टू एक्सप्रेस। यार तुम उस चीज़ से प्यार करते हो तो बस अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए यार। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। हाँ जी, और बताइए बच्चों। सर ग्रुप 2 के लिए ऑफलाइन आ रही हूँ मैं। क्या बात है, अरे और तेरा ऑफलाइन आने का। यस, हाँ, मैं तो खैर इस चीज़ को मैं और सुपान सर काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि जिन जिन बच्चों को पॉसिबल है ऑफलाइन आना, डू कम टू पुणे, क्योंकि इस बार हमारा प्रमाइसेस भी नया है, और जो नया प्रमाइसेस है वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली प्रमाइस है, मतलब लाइब्रेरी वगैरह काफ़ी अच्छी है वहाँ, यहाँ पर बड़ा प्रमाइस है, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मैं सब बच्चों को एडवाइस करूँगा कि जो आना चाहता है डेफिनेटली वेलकम, जो नहीं आ रहा है लाइव ऑनलाइन है ही।
तो अपनी जर्नी मज़ेदार होने वाली है, तो उसका तो कोई टेंशन है ही नहीं। और इस बार अपने सर पास, आपके हाँ बेटा बोलिए ना। आपके इसी लेक्चर का वेट कर रहे थे, बहुत दिन हो गए मिले नहीं थे हम लोग। मैं क्या बोलूँ, कश्मीर गया था, फिर कश्मीर से वापस आया 2 दिन, आज तीसरा दिन है मेरा। 2 दिन तो मैं एकदम काला था, नाक वाक मेरी पूरी काली थी, अभी भी काली दिख रही होगी, पूरा काला था। मैंने बोला क्या, देखा होगा यूट्यूब पे जो वीडियोस वगैरह डाले हैं, तो इसलिए मैंने बोला आज मैं स्पेसिफिकली टाइम लेके आया। और अभी क्या नए क्लास में काम बहुत है यार, बहुत काम है नए क्लास में। तो सर आप दिल्ली भी आए थे सर? दिल्ली तो क्या, बस वो फ्लाइट थी, फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट थी, इसलिए दिल्ली आया था। वो क्या 2 फ्लाइट्स के बीच में 8 घंटे का गैप था, तो स्टेशन में एयरपोर्ट पे बैठने से अच्छा हमने बोला चलो यार कुतुबुद्दीन ऐबक का मीनार देख के आ जाएं। तो बस आए, 2-3 फोटो खिंचवाई, चले गए यार। कहाँ दिल्ली वैली में, मतलब अगर रुकता तो मैं डेफिनेटली तुम लोग को सबसे पहले बताता यार। हाँ सर, श्याम को बुरा लग रहा था आप उससे मिले नहीं। अरे मैं सबसे मिलता यार, मैं खुद, मुझे तो स्टूडेंट से मिलना सबसे अच्छा लगता 2 दिन तक खाना नहीं खाया सर मैंने। वो मेरे लिए नहीं खाया या किसी और के लिए नहीं खाया, वो ठीक है। अरे वो तेरी वो फ्रेंड का है, क्या नाम है उसका, शमा का है, पढ़ रही है कि नहीं? सर वो पढ़ रही है सर, वो उसका तो वो मेरे ख्याल से क्लियर करेगी वो भी। सर और मैं भी- शुभम मेडिकल तो गायब भी हो गया। सर मैं भी करूंगा सर क्लियर, ये भी बोल दिया करो सर कभी आप। श्याम तू 100% क्लियर करेगा, तू दोनों ग्रुप क्लियर करेगा इस बार, बिल्कुल टेंशन मत ले। सर मैं तो सिंगल ही दे रहा हूँ। सिंगल ही दे रहेगा तो क्लियर कर लेगा तू। और पिछली बार तेरा क्या स्कोर था? 100 कितना था? सर 30। 130। 70 मार्क ही बढ़ाने, वो आराम से बढ़ेंगे देख। और एक और चीज़, मुझे एक चीज़ बोलो, चलो रिजल्ट जो भी हो, मैं एक चीज़ सब लोगों से पूछना चाहूँगा, रिजल्ट जो भी हो, क्या तुम लोग अपनी मेहनत से सेटिस्फाइड हो? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल। यस सर सैटिस्फाई है सर। पक्का हाँ, ना सर। तुमको लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है? यस सर। सर लग रहा है सर। लग रहा है ना? सर पिछली बार सर मैं टैक्स में लगा था सर, बट इस बार टैक्स में भी सर मेहनत करी है सर। बहुत अच्छा, तो फिर कोई तुमको फेल नहीं कर सकता यार, बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर आपके अंदर से वो फील आता है ना कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो फिर बात खत्म हो गई यार, बात खत्म हो गई। बस फिर खुश रह के, फिर लफड़े नहीं करने के, फिर खुश रहने का यार। और अभी खुशी के साथ पढ़ाई करो, एकदम उसको लीला समझ के एंजॉय करो, उसके साथ मजे के साथ। सर मेरी नई दोस्त बनी है सर, आना यहाँ पे, उसके साथ पढ़ता हूँ सर मैं। बहुत बढ़िया भाई, अब तो तेरा ज्यादा मन लगेगा। अच्छा नहीं ये सर। रोशनी, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत कैसी है? सर मतलब अभी बिगड़ती रहती है, बट स्टिल आई मैनेज, अभी क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बस पैनिक मत करना तू। सर ये नींद से कॉम्प्रोमाइज करती है। नींद से कॉम्प्रोमाइज जो कर रहा है वो एग्जाम में अपने रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, नींद से कॉम्प्रोमाइज करना इज द बिगेस्ट सिन दैट यू कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट सर अभी मेरे 10-15 डेज गए ना, तो फिर कहीं से तो मेरे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा ना। अरे कुछ नहीं गए यार, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मैं तो अपने मतलब अपना जो क्लास है उसके अंदर जो हम लोग तुम लोग के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, सेशंस होते हैं, टीचिंग होती है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम बिना पढ़े भी जाओगे ना तो भी यू विल डू ग्रेट इन एग्जाम। तो लोड नहीं लो ज़्यादा यार। ठीक है अभी। हाँ, तुम लोग के नोट्स इतने सिंप्लीफाइड हैं, सब कुछ तुमको ना एकदम थाली में परोस के दिया है, बस उसको अच्छे से खाना है और डाइजेस्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। तो डाइजेस्ट ही तो नहीं फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो फिर भाई रिजल्ट थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी कम से कम ऐसा तो मत बोल। सर क्या लगता है फिर सर CS कार्ड कब तक बंद हो जाएगी सर? जब तक लगे सर। सर हम भी साथ में सर, आपकी वीडियो के नीचे हमारे ही कमेंट होता है पहले। अब देखो यार, भगवान भला करे उनका, अपन किसी के बारे में सर हम तो वेट करते रहते हैं सर, कोई आपके अगेंस्ट बोले और हम उतरे नीचे। नहीं भाई, अभी कुछ मत करो तुम लोग, वो है वहाँ सर और पे। 500 बच्चों के साथ स्कैम हो गया भाई। वो स्कैम तो होता ही, वो चलता ही रहेगा। उनकी क्या टीम में, दे हैव अ वेरी बिग टीम, तो वो चलता ही रहेगा यार। बस ये है कि मतलब उनके पास इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई थिंक उनके पास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। लाइक इफ वी आर ऑन 1000 स्टूडेंट्स, दे आर ऑन 5000 स्टूडेंट्स। सर पहले बढ़िया काटती है ना, इसलिए सर आप भी काटना सीखिए। वो सर सीएस इसीलिए उनका नाम काट है क्या सर? पता नहीं यार, यस यस। कार्ड की स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं साले, क्या बोलने का उनको। तो एनीवे, बट मेरे ख्याल से एथिकल मतलब थोड़ा सा अच्छा बन जाए यार, मतलब क्या बुरा है, अपने को क्या करना है यार। और देख सबकी सही बात है क्लास सर। अच्छी हैं। सर इंडिया, सर क्या बोलते हो, इंडिया नंबर 1 अनाउंसमेंट, बिगेस्ट अनाउंसमेंट, ब्रेकिंग न्यूज।
अभी तो उनका कुछ नया आ गया, आज तो किसी और ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे कुछ नया भेजा उनका, तो कुछ मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बट मैंने बोला छोड़ो यार। कुछ आज आज तो कुछ उन्होंने अलग ही। सर उधर आपको कुछ रिप्लाई नहीं किया सर, उधर से पर्सनली मैसेज करके या फिर कुछ बात करके? अभी वो कल के वीडियो में स्पैम कर रहे थे, वो दुष्यंत जैन के नाम से ही अकाउंट बना लिया, और कल हाँ के सर मैं देखा था सर। कल के लाइव सेशन महक के में नाम से कल दुष्यंत, महक नहीं, बहुत दुष्यंत करके तो मैंने 4 बार ब्लॉक किया, पता नहीं 4-5 सर हम अकाउंट बनाए भी थे परवीन दुष्यंत के चौधरी के नाम से वो अकाउंट बना के आपके नीचे सॉरी सॉरी बोलेंगे, गलती होगी रहने दो। नहीं, सर, बट अभी बनाने की जरूरत नहीं, काफी अनड्यू पब्लिसिटी हो गई उनकी वैसे। हाँ अभी तो क्या, और उनका बिजनेस में मतलब इस बार शायद उनको कुछ तो नुकसान हुआ होगा, इसलिए वो इतने अग्रेसिव सर हो उनके गए खुद मेरे के स्टूडेंट को हाँ, और जिनको समझना होगा ये भी बहुत इनफ है मतलब। अरे मेन क्या है, वो सीएसईटी में फटेहाल मेहनत कर लेते हैं, तो उनका यही रहता है कि ठीक है यार, भगवान करे एग्जीक्यूटिव में मेहनत करें, अपने को क्या करना। एनीवे अपनी प्रिपरेशन बोलो, तुम सब लोग पास हो सर जाओ वो यार। मैडम पढ़ाती है ना सर, वो बिजनेस सर, कम्युनिकेशन में, हाँ बोल बोल, क्या उनके बोल थ्रू रही बच्चे आ जाते हैं सर। एग्जैक्टली वही रीजन है। शुभदा कुछ बोल रही थी। सर वो लक्ष्मी मेडिकल गायब ही हो गया। उसकी बहन रावेची कहाँ है, तेरा भाई? पढ़ाई करता रहेगा सर, बहुत ज्यादा होशियार है सर वो। अरे उसकी होशियारी से मुझे डर लगता है, सच बता रहा हूँ। वही करेगा सर। सर एक डाउट है। बोलना बेटा, प्लीज बोल भावना। जैसे कि मतलब हर सब्जेक्ट में रिवीजन वो सब तो मार चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है और जहाँ पे वीकेस्ट है। तो एग्जाम के पहले मतलब किस पे ज्यादा फोकस करें? गिव इक्वल प्रायोरिटी टू एवरीथिंग। कुछ भी अपने एग्जाम में ना स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कुछ नहीं होता। जैसे मैं तुम लोग को एक सीरियसली एक बताता हूँ, मेरे ख्याल से जून 2018 में डायरेक्टर चैप्टर से, कंपनी लॉ में डायरेक्टर चैप्टर से 5 मार्क का पूछा था, सोच सकते तुम, 95। और वो जो आखिरी के चैप्टर नहीं है, वो अपन ने पढ़े, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, मर्जर, वो सब नहीं है, हाँ सर, हाँ सर। वहां से 30 मार्क का पूछ लिया। सेक्शन 230 वाला। हाँ 230, 240, 245, वो खैर अपन ने बहुत अच्छे से किया है, तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि मतलब टैक्स में ऐसा हो जाता है कि लाइक जीएसटी, कस्टम्स ये सब कर चुके हैं, जब डायरेक्ट टैक्स में आते हैं पीजीबीपी, ये सब में थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा जाता है। अरे और उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, पीजीबीपी वो सबका सरदर्द है यार, वो तो क्वेश्चंस इजी आएंगे, आप बेफिक्र रहो। और जितना मुझे पता है थियरी अच्छे से करो बस। यस सर, और एग्जाम के टाइम का टाइम टेबल बताओ ना, कैसे मैनेज करें? एग्जाम के टाइम पे टाइम टेबल, देखो यार मेरे ख्याल से ना एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली जो पढ़ाई है ना, वो ठीक ठाक ही पढ़ाई होती है, मतलब वो सिर्फ ब्रशअप कर रहे हो तुम। तो एग्ज़ाम दे के घर आओ, कितने बजे आओगे एग्ज़ाम दे के घर? सर 1 बजे तक। 1-1:30 बजे तक आ जाओगे, ठीक है। आके खाना खाना और चुपचाप 2 घंटे सो जाना, ठीक है। सो जाना है, ध्यान से सो जाना। और सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, आते ही साथ जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकले, पेपर ऐसे फाड़ना, उसकी पुंगी बनाना और डाल देना उसको डस्टबिन में, ठीक है। डस्टबिन में? हाँ डस्टबिन में ही डालना। तेरे को कहीं और डालना है तो तू डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन दूसरों को परेशान मत करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने के बाद पेपर डिस्कस मत करना, ये क्वेश्चन मैंने किया, तूने वो क्वेश्चन नहीं किया, ये मत डिस्कस करना। इस पे 5 लाइन लिखनी थी, अरे मेरा ये स्किप हो गया, मेरा वो स्किप हो गया, अरे पेपर बहुत खत्म, पेपर खत्म। मैं तुम्हारे सर कसम बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं पेपर देता था, मेरा पेपर खत्म हुआ, आखिरी में द एंड हो गया मेरा पेपर। ये देखो, ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर, इसको मैं लिटरली एग्जामिनर के सामने फाड़ के फेंक देता था। और ये जो कुछ नियम मेरे जो स्टूडेंट टाइम से, वो आज भी वही नियम है, मतलब आज भी मैं आपको वही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, कभी भी आके डिस्कस नहीं करने का। और एक और चीज़, एग्जाम के 1 घंटे पहले बुक को टच नहीं करने का, याद रखना, तुम्हारा कंसंट्रेशन वीक होता है इससे। एग्जाम के 1 घंटे पहले यू आर नॉट सपोज टू टच योर बुक्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसी से बात नहीं करने के लिए सर, एग्जाम के रिलेटेड। हाँ एग्जाम से रिलेटेड बात नहीं करनी भाई। हम तो एग्जामिनेशन सेंटर में जाके लड़कियां टापते थे, फुल लड़कियां देखते थे, अरे वाह ये भी सीएस कर रही, हम भी सीएस कर रहे, शादी करेंगे फ्यूचर में जाके। जब एंट्री करो ना सर, तब लड़कियां देखते सर, और एंट्री के बाद सर मैं पेपर के बाद क्रिकेट खेलने लग जाता था सर, सामने ग्राउंड था हमारा। क्रिकेट तो नहीं खेलना चाहिए, वो ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि जितनी पढ़। और मैं देखता हूँ ना, कई पागल लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी 4 बुक लेके आते हैं। अरे बहन, पूरा तुम्हारे पास साल था, उसमें तुमने अभी आखिरी के 1 घंटे में क्या उखाड़ लोगे। सो एग्जामिनेशन के 1 घंटे पहले प्लीज डू नॉट स्टडी एनीथिंग, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर एक चीज, मतलब
देखो पढ़ाई तो है सर बट कोई कभी कभी ऐसा होता है हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो उसके रिलेटेड कुछ। हाँ, अब एक और चीज़ याद रखो, टाइम मैनेज मैंने तुम लोग को रेगुलर क्लास में कई बारी बताया है। पेपर सीक्वेंस के साथ जाओ, ठीक है, और अभी से स्ट्रैटेजी डिसाइड करके रखो कि एसबीसी में पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, कंपनी लॉ में पहले कौन सा पार्ट स्टार्ट करना है, जेआईजीएल तो सीक्वेंस वाइज आना, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन 1 लिख लिया, क्वेश्चन 1 का ए वाला, क्वेश्चन 1 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 ए आता है, उसके बाद उस क्वेश्चन को पढ़ो, ए आता है लिख दो, नहीं आता 1 पेज 1.5 पेज छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आंसर सोचने में वक्त जाया मत करना कि आंसर क्या है, वक्त जाया मत करना। या तो तुमको आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, या तो थोड़ा थोड़ा आएगा या फिर ऐसा तो है नहीं आएगा, 50% तो आएगा। तो जो आंसर एकदम 100% आता है, देखो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं क्या करता था, 2 घंटे के अंदर 2 घंटे में मैं पूरा वो पेपर सॉल्व करता था जो मुझे एकदम अच्छे से आता था। तो वो 40 मार्क का ही पेपर सॉल्व होता था मेरा 2 घंटे में। आखिरी के 1 घंटे में मैं वो क्वेश्चन उठाता था जो मुझे अच्छे से नहीं आते, तो उनके लिए मैंने जगह छोड़ी होती थी। ऐसा भर्रा स्पीड से आखिरी के 1 घंटे में ना पेन के अंदर सरस्वती माँ का वास हो जाता है, तो पेन ऐसा भागता है ना, और बिलीव करना मेरा आखिरी के 1 घंटे में कम से कम मैं 50 मार्क का पेपर सॉल्व करता था। और इस हिसाब से मेरे सीएस फाइनल में 90 से 95 मार्क के सारे पेपर्स अटेम्प्ट होते थे। एंड सेम सीएस एग्जीक्यूटिव मैंने दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर किए थे, क्योंकि मैं एक ग्रुप दिया था तो मैं फेल हो गया था। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना, कभी सोचने में ज्यादा वक्त जाया मत करना कि यार ये नहीं। सर कोई वेटिंग में। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना। तो ये टाइम प्रॉपर मैनेज करना, आराम से होगा, 90-95 मार्क्स के पेपर आराम से सॉल्व होंगे। और बोलो सर, कोई बीकॉम एग्जाम वाले भी है सर? हाँ, कॉलेज एग्जाम वाले भी हैं सर? ओ कुछ नहीं भाई, कॉलेज का एग्जाम साथ में मैनेज करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वो टाइम पास एग्जाम है, कोई फर्क सर नहीं ये एमसीक्यू में सर सर उस ये दिन भी है सर, हाँ, किसी किसी तो उस दिन भी है सर। अब भाई कुछ नहीं कर सकते, वो किस्मत में लंगड़ा कुत्ता सुख सुखी है, वो देना ही पड़ेगा, वो मैनेज करना ही पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर लाइक प्रैक्टिकल्स में सर अगर पहुंच ना पा रहे हो बाउंड्री तक, तो एमसीक्यू में तुक्का मार सकते हैं। मैं तो रेकमेंड कभी नहीं करता भाई, तुक्का मारने के चक्कर में भाई नेगेटिव मार्किंग में बहुत लग जाती है, मैंने कई बच्चों को फेल होते देखा है इस चक्कर में। सर एंड एक ये था कि मैं लाइक काफी ऐसे लास्ट ईयर रिवीजन के थोड़े टेक्निक्स देख रही थी, तो उसमें उसने बोला कि जैसे कभी कभी होता है हमको याद है बट वी आर नॉट एबल टू, वो स्ट्रेस की वजह से हम लिख नहीं पाते, तो एटलीस्ट 2-3 आंसर्स ऐसे हम कुछ लिख के जाए ऐसे एक दिन पहले थोड़ा प्रैक्टिस के टाइम, ताकि हमारा माइंड वो लिखने की हैबिट में आ पाए। ये सब फालतू है यार। यार रोशनी, एक चीज याद रख, मेरे को दिल्ली जाना है, एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली में मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है, ठीक है, और 25 तारीख को मुझे जाना है। तो मैटर कब करता है, उस गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए मैं 3 महीने पहले जिम करूं या फिर दिल्ली जाने के 2 दिन पहले जिम करना शुरू करूं। व्हाट मैटर्स इज कि मैं 3 महीने पहले कितना जिम करता हूं। तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस को लेके मेरे मन में 1 रुपए का भी डाउट नहीं है कि तुम लोगों को ज़रूरत है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डन सो मच, और तुम लोगों ने अगर थोड़ी बहुत की भी है नहीं भी की तो मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी हम लोगों ने क्लास में की है, कितना लिखा है यार, कितना लिखा है, तो बिल्कुल आपको लोड नहीं लेना है, जस्ट कीप इट वेरी सिंपल। पेपर आया, सॉल्व करना शुरू कर दो। 2 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं बट उनको रीड कर लो पूरा कि उसमें से कौन सा सॉल्व करना है, और जहां मौका मिले डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा प्रायोरिटी केस लॉस को देना, वहां पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं केस स्टडीज को। सर हाँ सर, आपके एग्जाम्पल को जैसे आप जीएफ वगैरह की एग्जाम्पल देते हो ना सर, अगर वो लिखा तो पक्का फेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मलार भाई हैं क्या यहाँ पे? नहीं है। नहीं है सर। अरे आया था अभी वो। है सर। ओ मलार भाई, मलार अटेस्टेशन करना कंपलसरी है क्या? हाँ वो करवा लेना यार किसी से। तो अभी ये अथर चौधरी का मैसेज आया, सर बहुत डर लग रहा है, बहुत पढ़ा है इसलिए डर लग रहा है। बहुत पढ़ा है इसलिए डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत जिम किया है इसलिए लग रहा है कि शुगर हो जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना सर। डर वर तो अब खत्म हो गए। अरे कुछ नहीं, डर वर जैसी कोई चीज नहीं होती, और जो डर रहा है मेरा यकीन मानना फेल डर के कारण ही होगा।
नहीं सर, लास्ट वीक तक था कि टेंशन हो रहा है, बट अब इसका टेंशन हो रहा है कि अब टेंशन ही नहीं आ रहा 2 दिन के बाद एग्जाम ये में। टेंशन कभी भी अच्छा है कि टेंशन नहीं आ रहा है, इट मींस आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। दिस इज अ सिंबल दैट यू नो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हाँ सर। और कभी भी अगर ऐसा डाउट आता है ना, तो जस्ट कभी भी ऐसा डर लगता है तो एक बार 25 अगस्त का दिन याद किया करो कि यार उस दिन मेरा रिजल्ट आने वाला है, एंड दैट डे आई एम गोइंग टू शाइन, आई एम गोइंग टू यू नो डांस लाइक एनीथिंग। जस्ट रिमेंबर, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड यू वुड ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टडिंग और आपको अच्छा फील होगा। हाँ जी प्लीज बोलिए बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। सर अभी ऐसे लग रहा है कि कितना भी पढ़ लिया सर, लगता है कभी कमी है सर। ठीक है, वो फिर कम है तो और पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ा दे, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर किसी क्वेश्चन में मतलब ऐसा आ जाए कि प्लीज डिस्कस द रिलेवेंट केस लॉ, और अगर केस लॉ याद ना हो फिर इन वन ऑफ द डिसाइडेड केसेस ऐसा द कोर्ट हेल्ड दैट, ऐसा लिख सकते हो। सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इन रेफरेंस टू, और एक पार्टी का नाम लिख दिया। हाँ अगर एक पार्टी का नाम याद आए तो बहुत ही अच्छा है, फिर RE करके, पूरा रेफरेंस भी लिखने की जरूरत नहीं है, RE करके लिख देना। सर मुझे पूछना था कि अभी 2 दिन आगे के 2 दिन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, जो ऑलरेडी कर रहे हो बस वो करते रहो, कोई नई स्ट्रेटजी वगैरह का टाइम नहीं है, जो कर रहे हो अच्छे से करो, व्हाट सूट्स यू वो करो। ओके सर। और सर अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ऐसा लग रहा है कि आधा आधा सा आ रहा है तो और उसके रिलेवेंट कुछ आ रहा है, तो वो आसपास का लिख दे तो वो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप लिखोगे एग्जाम में, बिल्कुल चिंता मत करो। वो जब क्या होता है, चीता आपके पीछे लगता है ना, तो उस समय आप किसी से पूछते नहीं हो, आप खुद दौड़ते हो, बिकॉज आपको पता है जान बचाने के लिए दौड़ना जरूरी है। तो यूल राइट एवरीथिंग, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बिकॉज तुमको पता है कि उस एक पीस ऑफ पेपर्स पे हमारे 6 महीने, आने वाले 6 महीने डिपेंड करते हैं। तो ये जिम्मेदारी लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल के पहले। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत क्लियर कर लेना कि भाई मुझे पैनिक नहीं करना। अच्छा एक और चीज़ है, हो सकता है शुरू के 3 क्वेश्चन तुमको आती ना हो, ये भी हो सकता है तुमने लगातार 6 पेज स्किप कर दी कि तुमको 3 क्वेश्चन आते ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ उस केस में भी पैनिक मत करना, आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करना, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे में वो सॉल्व करना। उसके बाद वो सॉल्व करने के बाद वापस से ये जो तुम्हारा जो बोझ वाला पोर्शन है, अगले 1.5 घंटे में तुमने 1.5 घंटे में अगर अच्छा लिखा ना, तो उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ये क्वेश्चन के भी आंसर तुम लिख दोगे जो तुमको उस समय याद नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में बराबर याद आएंगे। ये मेरी बात गांठ बांध के याद रखना। अच्छा, जो ऐसा भी होगा, स्पेशली जो जिन लोगों के सेंटर छोटे शहरों में, अहमदाबाद, रायपुर, बिलासपुर, इंदौर भी हो सकता है, जयपुर, जोधपुर, ये सारे सेंटर्स जहाँ पे हैं, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनेशन शुरू होने के 1 घंटे के अंदर कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, टैक्स लॉ, ये पेपर्स के दिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पेपर चालू होगा और उसके 20 मिनट के अंदर आधा हॉल खाली हो जाएगा। ठीक है, सर होता रहता है सर। हाँ, सो पैनिक मत करना। सेम मेरे साथ मेरे लास्ट एग्जाम में हुआ था। हाँ वो होगा सर, पहले दिन 100 बच्चे रहेंगे, दूसरे दिन आधे हो जाते हैं। हाँ, तो वो पैनिक मत करना, इसका मतलब तुम्हारा पासिंग का चांस बढ़ रहा है। खुश होना कि जा भाई जा, एक आध को तुम ही चाकू मार देना, निकल यहाँ से बोल के। ठीक है, सो कॉम्पिटिटर कम हो जाते हैं। यस यस यस। मुझे बहुत डर लगा था सर जब निकलते थे लोग ना। हाँ नहीं डरने का नहीं, बहुत खुश होने का। मैं तो बहुत खुश होता था जब एग्जाम देते ना, लेकिन जिस बार जब मैं खुश हो रहा था उस अटेम्प्ट में मैं ही फेल हो गया था बच्चों। कर्मा ने मेरे को डस लिया था। चलो फिर सर थैंक यू सर, अभी आके कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हम लोग का। तुम लोगों को मैं क्लास में बोलता, तुम लोग को मजाक लगता था कि एग्जाम तक हम साथ में हैं। ऐसा नहीं कि हमारा दायित्व सिर्फ सिलेबस खत्म करके हो जाता है, नहीं, वी आर ऑलवेज देयर, वी आर टुगेदर। और तुम्हारा जिस दिन तक जॉब नहीं लग जाता बेहतरीन कंपनी में, तब तक मैं तो तुम्हारा पीछे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम लोग भले ही भूल जाओ, वो बात अलग है, बस पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू सर। जूम मीटिंग के बाद एकदम पढ़ने बैठते हैं। यस यस, अभी खाना वाना खा के पढ़ने बैठो, रात को जैसा आपका पढ़ाई का प्लान हो पढ़ने बैठिए आप लोग। ठीक है, और एग्जाम के बाद जो बच्चे पुणे में एग्जाम के लास्ट डे मिलने आना, और फिर 15th को जिन बच्चों को पॉसिबल है, बब्बर आया, बब्बर ये बब्बर ही है ना? पता नहीं सर, बब्बर तो नहीं दिख रहा सर। ये आया है अभी, एक तो ज्वाइन किया है
बब्बर सर बब्बर आजकल बहुत बिजी है। बब्बर और सव्यसाची अभी मिलके कर रहे हैं भाई पढ़ाई। हाँ सर बहुत बिजी है सर। बब्बर सर आए फोन कि भी नहीं नहीं? उठाते सर वो तो। अरे फोन भाई मिलने के हेलो लिए है। सर। हेलो हेलो बब्बर आया क्या तू? यस सर। भाई कहाँ हो तू और सव्यसाची भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग ऐसा कमरा बंद करके? समझ में ही नहीं आ रहा है भाई, तुम लोग किस दुनिया में चले गए हो? सर पढ़ाई कर रहे हैं सर। भाई अब तो अपनी क्लास तुम्हारे घर के और पास आ गई है भाई। हाँ सर वो पता लगा था सर हमें। चल पढ़ रहे हो ना अच्छे से दोनों? जान लगा रहे हो ना भाई? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पढ़ो यार। और एग्जाम के लास्ट डे मिलने आना। और जो बच्चे पुणे आ रहे हैं 15th के कोशिश करना, 15th के पहले ही आ जाओ ताकि रहने खाने का जो भी अरेंजमेंट है वो अपन कर सकें। एंड डू कम और अपना एग्जाम में बेस्ट देना, ठीक है? यस सर। और थैंक यू। और हाँ थैंक यू बेटा। और लोड बिल्कुल मत लेना, टेंशन वेंशन किसी चीज़ का मत लेना, सब कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट रिमेंबर दिस। सर आप साथ तो फिर टेंशन की मैं हमेशा साथ हूँ, मैं हमेशा साथ हूँ बेटा, मैं हमेशा हाँ साथ सर आप मैसेज करते रहना। हूँ। यस 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 सर। शुभदा तेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत मारेगा हाँ? अब ये नहीं पता कौन सा वाला, बट मारेगा जरूर। चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है? यस सर। चलो लव यू ऑल, बाय। सर कल कोचिंग जाना क्या? हाँ कल बाय बाय। कोचिंग कितने बजे जाने वाले हो? कल नहीं, कल तो संडे, कल नहीं जाऊंगा रे। कल अभी नोट, कल कोई वेंडर नहीं आने वाला। वो अटैचमेंट करवाना था ना इसलिए। मंडे को आता हूँ फिर। मंडे को आजा बिंदास, ठीक है? हाँ ओके। चलो।